हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, और बहुत दिन के बाद आज मैथ में फिर से मुलाकात हुआ। और क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग का साइंस लगातार क्लास करवा रहे थे, इसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मैथ क्लास नहीं ले पाए। तो चलिए आज मैथ की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ऑलरेडी 11 तक बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करेंगे। और फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा चुके हैं आप लोग को, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो सबसे पहले याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला के बगैर ये सब क्वेश्चन बनाना मुमकिन नहीं है। आपको फॉर्मूला आपको यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। चलिए तो फिर इसको हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले इसको एल एच एस मानिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xyz। इसको क्या मानना है, एल एच एस मानना है। और इधर वाला क्या मानना है, राइट हैंड साइड RHS। किसी एक को सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो भी लिखा हो इधर, उसको आपको बस लिखना है। x माइनस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जो है वही वाला हम लोग लिखें। आप अगर ध्यान से देखोगे एक चीज़ आपको जरूर दिखाई देगा। कौन सा चीज़, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो a माइनस बी का होल स्क्वायर ना आता हो, सभी को आता है। और फॉर्मूला भी तो लिखा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसको a इसको b, 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर। उसके बाद a, फिर से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2a मतलब y, b मतलब z, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब जेड का स्क्वायर। फिर से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी a का नाम होगा आपको z लिखना पड़ेगा, जब भी b का नाम होगा आपको क्या लिखना पड़ेगा, x को लिखना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2a मतलब z, b मतलब x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। इधर वाला कुछ काम नहीं करना है, जो है वही वाला आप लिखिए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगा। यहाँ क्या दिखाई देगा, देखो एक्स स्क्वायर कितना है, ये एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। कितना एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ एक एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, 2 एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसलिए लिखो 2x स्क्वायर। उसी प्रकार y को भी देखो, ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, कितना y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर। उसी प्रकार जेड स्क्वायर भी देखो, ये वाला जेड स्क्वायर, ये वाला भी जेड स्क्वायर, कितना जेड स्क्वायर है, 2 को जेड स्क्वायर है, लिखो 2 जेड स्क्वायर। अब बचा कौन कौन है, ये वाला बच चुका है, इसको लिखो -2xy। और कौन सा बचा है, ये भी बचा हुआ है, इसको भी लिखो -2yz। और कौन सा बचा हुआ, ये वाला बचा हुआ, इसको लिखो -2zx। आप देखो सभी के पास एक चीज आपको दिखाई देगा। कौन सा चीज है सभी के पास, सभी के पास कौन सा है, सभी के पास 2 है। तो 2 आप कमान ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 कमान। अब देखो दोनों ब्रैकेट है, इसके बीच में कौन सा साइन है पता है क्या, अगर ना पता हो, 2 अगर ब्रैकेट रहे या फिर ब्रैकेट के कोई बाहर संख्या रहे, कोई साइन दिया ना रहे, उस कंडीशन में आप इतना याद रखिएगा, वहाँ पर गुना साइन होता है। कौन सा साइन होता है, गुना का साइन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना का साइन है। यहाँ 2 को मान ले लीजिए, क्योंकि सभी के पास 2 है तो 2 को मान ले लीजिए। 2 को मान लिया गया तो फिर क्या बचेगा, तो 2 को मान लेने का मतलब 2 से भाग देना। तो अगर 2 से 2 को भाग करोगे तो 2 तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ भी क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बच जाएगा। क्योंकि 2 सबके पास जो 2 था वो हट जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बताओ, वाई जेड बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, जेड एक्स बच जाएगा। क्योंकि 2 को मान लिए इसलिए 2 हट जाएगा सब में। और देखो
यहाँ का 2 और ये एक वाला 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। तो हम लोग का क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या बचा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, हम फॉर्मूला का भी चर्चा भी एक बार कर लेते हैं। एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला, इसको लिखना नहीं है, रफ में लिखना है, फॉर्मूला को आपको याद रखना बस। एक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है, क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है जब ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हो तो। ठीक है, तो देखो ये ए है, बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस्टेक है ना, सी क्यू होगा, जेड क्यू होगा, क्वेश्चन में जेड क्यू भी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन शायद नहीं, मिस्टेक तो है ही। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होना चाहिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लिखे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz हो जाएगा। कब होगा, जब ये वाला आ जाए तो फॉर्मूला ये वाला आपका होता है, आप जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं, देखो एल एच जो था आर एच एस भी उतना आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर आर एच एस, दैट इक्वल टू प्रूफ्ड। तो ये आप इजीली बना सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला में तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपका 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन लेना है, और ज़्यादा कुछ मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिक्कत भी करता है स्टूडेंट को। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। अब देखिए ये क्यूब वाला आपको प्रूव करना है, तो क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला में क्यूब वाला प्रूव्ड होगा, क्यूब वाला प्रूव्ड होगा, क्यूब में से ही आएगा क्यूब वाला। ठीक है, क्यूब वाला फॉर्मूला में से क्यूब वाला आपका प्रूव्ड होगा, वरना तो नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला का अप्लाई किया जाएगा। एक फॉर्मूला हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं, अभी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर अभी पढ़े हैं हम लोग, बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब y लिखोगे, प्लस सी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए।
ए मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाला हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला इससे पहले वाला चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। देखो, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम कर सकते हैं। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया गया है। तो इसके जगह क्या आप 0 पुट कर सकते हैं, हाँ 0 पुट कर सकते हैं। 0 इंटू आपको लिखना है ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और इधर वाला जो है वही उसी चीज़ को लिखो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। और इसको अगर 0 के साथ गुना करोगे, आप जानते हैं पूरा पूरी हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस, अब देखो ये जो माइनस 3x वाई जेड था, इसको बराबर के उस पर ले जाइए। आप जानते हैं माइनस अगर रहे बराबर उस पर जाए तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 3x वाई जेड, यही वाला हो जाएगा। देखो प्रूफ्ड हो चुका है। आया प्रूफ्ड या नहीं आया, आ चुका है प्रूफ्ड, तो ये लिख दो प्रूफ्ड, प्रूफ्ड हो चुका है। चलिए जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको डायरेक्ट अब नहीं बनाना, इसमें वास्तव में घनों का परिकलन, ये डायरेक्ट नहीं बनाना कि चलो भाई इसको 3 बार गुना करो, इसको भी 3 बार गुना करो, और इसको भी 3 बार गुना करो और उसके बाद आंसर निकालो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें लिखा गया इसमें वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, उसको आपको वास्तव में जो घन करते हैं इसको 3 बार गुना करो, इसको भी 3 बार गुना करो, इसको भी 3 बार गुना करो, उसके बाद ऐड करो। ऐसा करने के लिए माना क्या है, वैसा नहीं करना। में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद मान आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एक आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ab/c। लेकिन कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3ab/c। कब कर सकते हैं ये लिख लीजिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3ab/c हो जाएगा, 3xyz। कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो फिर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हो जाएगा 3ab/c। या फिर आप बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है, 3ab/c होता है। ठीक है, इस बात की याद रखना, जब 0 होगा तब होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग को चेक क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको चेक करना कि क्या ये वास्तविक में 0 है तीनों को ऐड करने पर या नहीं है। तो तीनों को सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 और इसको 8 आपको करना पड़ेगा। 8 करने पर कितना आएगा बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। और -12 और प्लस इधर आपका 12, तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करने के बाद 0 आता है तो फिर आप बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0 आ गया है। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3ab/c। यानी हम लोग बोल सकते हैं -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3xyz। 3 ये वाला x, ये वाला y, ये वाला z। 3 - 12 7 × 5। इसमें देखो माइनस की संख्या क्या है, विषम है तो आप माइनस में आंसर होगा। माइनस की संख्या अगर विषम है तो माइनस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करोगे, ऐसे गुना करो जो गुना करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। पहले इसको गुना करोगे जिसमें 0 आ जाए। तो 5 × 12 = 60, ये तो 60 हो गया। और इधर 3 × 7 = 21
और गुना करो 6 कम 6 और ये 6 दुगुने 12 और ये 0 लगाओ, यानी कितना आ जाएगा 1260। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। क्या तीनों को ऐड करने पर 0 हो रहा है या नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो फिर आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आप लगा सकते हैं 3abc। ठीक है, और 3abc जब लगाओगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना नहीं आता है, फिर भी बनाना तो पड़ेगा, ये चैप्टर में है तो। चलिए फिर से तीनों को ऐड कर लीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 28 है और प्लस माइनस 15 है और प्लस माइनस 13 है। तीनों को ऐड करो तो ये 28 प्लस माइनस 15 और प्लस 13, 28 माइनस 28 यानी हो जाएगा 0। तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 है। ठीक है, अब लिख सकते हैं चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अतः आप लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। लिख भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, लिखो या फिर ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, तो 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब बराबर आप लगा सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc, क्योंकि 0 आ गया इसलिए 3। ए मतलब क्या है 28, बी मतलब क्या है -15 और सी बराबर कितना है -13। माइनस की संख्या कितना है 20, समो है, समो मतलब आपका प्लस हो जाएगा। आंसर आएगा जो भी आएगा प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, किस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा, क्योंकि 1 2 2 ही, चलो प्लस में आएगा, बिल्कुल प्लस में आएगा आंसर। चलिए आपको अभी सॉल्व भी करना पड़ेगा और गुना तो आपको करना पड़ेगा। 18 और 15 गुना करो, क्योंकि इसमें 0 आएगा। 28 और 15 इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, ये गुना करो और उसके बाद ये 13 दूगुने 26, 26 को गुना करो। तो 16120 इतना आएगा। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए। 16120 क्या सही है, देखो चेक कर लो, बना लो और थोड़ा सा गुना ठीक कर लो। मेरे ख्याल से ये, चलिए हो जाता कभी कभार मिस्टेक। चलो तो ये आपका 420 26 से गुना करो, फिर इधर पर चेंज हो जाएगा। गुना कर लो, आप खुद ही गुना तो करना आता है। 0 2 25 0 0, ये 4 और ये 8, क्या क्या आ रहा, और 3 13 है 39। चलो क्या कर देते हैं हम भी ना, चलो। और ये आपका 0 8 और 4 9 36 के 37 0 6 0 8 3 6। आप सही है ना, बिल्कुल 16380 यही हो जाएगा राइट आंसर। कर लो, ये तो गुना वगैरह तो आपको खुद ही करना है, इसमें कोई। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए तो इसमें आपको देखिए ये क्षेत्रफल दिया गया है, ये भी किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये आयत का क्षेत्रफल दिया गया है और इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई कैसे निकाला जाए, ये भी तो एक सवाल है। लंबाई चौड़ाई आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा गुणनखंड।
तो गुणनखंड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। चलिए फिर भी बताते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, कैसे करे किया जाता है। गुणनखंड करने के लिए आपको इन दोनों को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन आप गुना नहीं करोगे, छोटे छोटे नंबर है तो गुना भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर है तो गुना नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो 25 है इसका आपको एलसीएम करना है। ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, 5 ठीक है। और ये 12 को एलसीएम करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा और फिर 2 से 3 आ जाएगा। ये जितना आ गया ना आपका, ये नंबर को आप नीचे लिख लीजिए, 5 × 5 एक साथ लिख लीजिए, 2 × 2 × 3। आपको गुना करके नहीं करना ऐसा, ठीक है। ये वाला 2 को 5 ले लिया गया और यहाँ का क्या ले लिया गया, 2 2 3। तो इसका क्या करना है, लॉसो करना है, इसका भी क्या करना है, लॉसो करना है, और दोनों का क्या कर देना है, उसके बाद एक साथ लिख देना है। और उसके बाद हम लोग को कितना लाना पड़ेगा, -35 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, -35। कैसे लाया जाए, क्या किया जाए जो 35 आ जाए। क्या 25 और इधर 12, 25 और 12 में क्या 35 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि 35 और 12 में नहीं आ सकता है। आपको दो ही चीज़ करना है यहाँ, एक तो जोड़ करना है, एक तो घटाव ही करना है। 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा यहाँ। और 2 ग्रुप कैसे बनेगा, 2 ग्रुप आपको गुना करके 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग को 2 ग्रुप के बाद चेक करना पड़ेगा। एक तो प्लस करके चेक करना है, एक तो माइनस करके चेक करना है। और आपको बीच वाला लाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो कैसे करके करोगे, एक काम करो, इन दोनों को गुना करो। ये 4 और 5, ये आपका 20 और ये 15। ग्रुप जो बनेगा गुना करके ग्रुप बनेगा। आप क्या 20 और 25 में क्या 35 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 20 और 15 को जब जोड़ा जाएगा तो फिर आ जाएगा 35। लेकिन एक बात की और आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ माइनस है तो हमेशा आपको क्या करना है, बड़े वाला में माइनस लगा देना है। यहाँ माइनस है तो बड़े वाला में आपको क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। छोटे वाला इसके मुताबिक काम चलेगा। कैसे करके काम करेगा, देखो, अगर यहाँ प्लस लगाया जाए फिर घटाव करने पर आपका 5 आएगा। यहाँ तो प्लस साइन नहीं लगा सकते, प्लस साइन नहीं लगा सकते, फिर क्या साइन लगा सकते, क्या माइनस लगा सकते हैं, हाँ, माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, और प्लस करने पर आ जाएगा 35, ठीक है। क्योंकि ये गुणनखंड का पूरी क्लास नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत समझाना तो पड़ेगा ही। तो इन दोनों को क्या करने पर, ऐड करने पर आ जाएगा आपका 35 आएगा। प्लस वाला ऐड नहीं कर सकते, 35 ऐड कर, और इसको तोड़ करके लिखना है -20a और -15a प्लस 12, ठीक है। चलिए अब आपको करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और कॉमन हमेशा 2 तक ही लेना पड़ेगा, कॉमन 3 तक आप नहीं ले सकते। 2 तक ही कॉमन लेना, 3 तक आप नहीं ले सकते। यहाँ क्या कॉमन जाएगा बताइए, 5 कॉमन जाएगा और a कॉमन जाएगा। 5a कॉमन जाएगा क्योंकि 5 से इसको भी भाग जाएगा, इसको भी भाग जाएगा, और इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, इसलिए a को भी कॉमन लिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। देखो यहाँ 2 गो ए है, इसमें से 1 गो ए कॉमन गया, तो फिर कितना ए बचा रहेगा, अभी भी 1 ए बचा रहेगा, क्योंकि 2 गो ए था, इसमें से 1 गो कॉमन में आ गया, तो फिर 1 गो अभी भी बचा रहेगा। माइनस 5 से इसको डिवाइड करो, 4 5 20, और ए तो कॉमन में चला गया। चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा। क्या कॉमन जाएगा बताइए, यहाँ कॉमन जाएगा 15 और 12 को भाग जाने वाला संख्या क्या होता है, 3 से दोनों को डिवाइड जाएगा, तो 3 कॉमन लीजिए। ए कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास ए नहीं है। और क्या हो जाएगा बताइए, 3 से आपका क्या करना है, टेबल करना है, 3 5 15, ये 5a, और माइनस प्लस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, ये भी ध्यान देना है। और ये 4 5 20, ये वाला और ये वाला लिखो पहले, 5a - 3, और उसके बाद दोनों में से आपको एक गो ही लिखना है, दोनों में से एक गो ही लिखना है। आपको लिखना है लंबाई और एक चौड़ाई। आप पता है यहाँ लंबाई कौन वाला होगा, चौड़ाई कौन वाला होगा। जो ज़्यादा वाला लंबाई होगा, छोटा वाला चौड़ाई होगा। लेकिन ये पहचान पा रहे तो ठीक है, नहीं पहचान पा रहे तो किसी को भी लिख दो तो भी चल जाएगा। आप देखिए 5a से 3 घटा, 5a से 4 घटा, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा वाला को लंबाई मानो, बेटर होगा, ठीक है। और इसको चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5a - 4, ये लंबाई और चौड़ाई, यही हो जाएगा दोनों आंसर। नोट करो जल्दी करके, आसान नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है ना, आसान, खूब आसान है। चलिए उसके बाद देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम हम लोग यही वाला करेंगे।
इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना, लेकिन अलग अलग लीजिएगा। 35 का और 12 का अलग अलग कीजिएगा। 5 7 35, इसका भी, और ये 5 × 7, और इसका क्या क्या आ गया, 2 × 2 × 3। तो इसको लिख लो यहाँ 2 × 2 × 3। अब इसमें से हम लोग को बनाना पड़ेगा कितना, 13 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 13 बनाना पड़ेगा। कैसे करके आएगा, ये भी तो सवाल है कि आएगा तो कैसे करके आएगा। ये 5 7 35 और ये आपका 12, क्या 35 और 12 में आ सकता है। एक तो जोड़ करके देखो, एक तो घटाव, जोड़ने तो नहीं आएगा क्योंकि 13 है, घटाव करने पर 3, और ये आपका कितना नहीं आएगा, ये तो हो जाएगा हम लोग का फेल। ये हिट एंड ट्रायल है भाई, ये डायरेक्टली थोड़ी आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। दूसरा कोई अप्लाई कर लेते, ग्रुप बनाओ। चलो इन तीनों को हम लोग एक साथ लेते हैं। तो ये 7 दूने 14, 14 दूने 28, ये 28 हो गए, और ये 15। 28 और 15 में क्या 13 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, घटाने पर आ जाएगा। यहाँ क्या साइन है, प्लस है, तो बड़े वाला में लगा दो प्लस, इसके मुताबिक ये अपने आप चलेगा। प्लस प्लस अगर लगाओगे तो देखो प्लस प्लस में प्लस प्लस करने पे तो आपको 13 नहीं आ सकता है। तो क्या लगा सकते हैं यहाँ, माइनस। क्या लगा सकते हैं, माइनस। वाई है तो वाई लगा दो साथ में। इसी को चीज़ को आपको उठा के यहाँ लिख देना है। ये 35y² प्लस कितना लिखना है, 28y माइनस 15y माइनस 12। आपको कॉमन लेना पड़ेगा। आप जानते हैं यहाँ 2 तक ही कॉमन ले सकते, 3 तक जाएगा तो भी नहीं लेना है, ठीक है। 3 तक जाएगा तो भी आपको नहीं लेना है कॉमन। क्या कॉमन जाएगा बताइए, यहाँ तक 7 कॉमन जाएगा। देखो 7 से 28 को भी भाग जाता है और 35 को भी भाग जाता है, तो आ जाएगा 7 आपका कॉमन। और y देखो इसमें भी y है, इसमें भी y भी कॉमन जाएगा कॉमन में। तो ये 5 7 का टेबल करो, ये 5 7 35, और क्योंकि यहाँ 2 y था, एक y कॉमन गया, फिर भी एक y अभी भी रहेगा। 7 का टेबल करो, 4 7 28, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस, तो माइनस है तो माइनस लो। कितना कॉमन जाएगा, 15 और 12 को भाग जाने वाला ऐसा नंबर जो दोनों को भाग जाए, 3 से जाएगा ना, बिल्कुल। 3 5 15 y माइनस माइनस में प्लस, और ये 3 4 12। एक बात की ओर ध्यान देना, ये वाला और ये वाला हमेशा सेम आएगा। अगर नहीं आया तो आप सोच लीजिएगा कि आप गलत किए हैं। ये वाला और ये वाला लिखो पहले, और दोनों में से आपको एक ही को लिखना है, 4y + 4। आपको लंबाई लिखना पड़ेगा, चौड़ाई भी लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए बड़ा छोटा नहीं पता चल रहा, किसी को भी लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7y - 3, और चौड़ाई किसी को भी कर दो, 4y + 4, 5y + 4, इन दोनों हो जाएगा आंसर। ये वाला राफ में लिखिएगा, ये वाला राफ में लिखिएगा, जो भी ब्रैकेट में लिखेंगे वो सब राफ में लिखना, ठीक है, ये सब में। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए आप देखो आयतन वाला है, ये भी घनाभ वाला है, लिखा क्वेश्चन में लिखा रहेगा घनाभ है। तो घनाभ का आयतन जानते हैं L × B × H, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आपको L B H निकालना पड़ेगा। 3x³ - 12x। एक काम कीजिए, यहाँ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन जाएगा बताइए, 3 कॉमन तो जाएगा, और साथ ही साथ x भी कॉमन जाएगा, क्योंकि 3 से इसको भी डिवाइड जाएगा, इसको भी डिवाइड जाएगा। s दोनों में मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x भी कॉमन जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ 3 से 3 को डिवाइड करने पर 1 होगा, 1 तो नहीं लिखना है। 3 को यहाँ x था, 1 को x कॉमन गया, तो फिर अभी भी 2 को जिंदा रहेगा। माइनस ये कितना, 3 4 12, और x तो कॉमन में आ गया। तो आप देखो 3 चीज़ें, ये लंबाई मानेंगे, इसको चौड़ाई मानेंगे, और इस चीज़ को ऊंचाई मानेंगे। ये ब्रैकेट वाला एक चीज़ लीजिएगा, एक ब्रैकेट का जो अंदर रहता है उसको एक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो L बराबर आप लिख सकते 3, B बराबर आपका हो जाएगा x, और H बराबर कितना आ जाएगा, x² - 4। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। करो जल्दी नोट। और एक सवाल, और आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए, और क्या कॉमन जाएगा देख लीजिए तीनों में। ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को भाग जाएगा। तीनों को भाग जाने वाला आपका नंबर है
4 से देखो इसको भी डिवाइड जाएगा, इसको भी डिवाइड जाएगा, इसको भी डिवाइड जाएगा। और कौन सा जोड़ तीनों में मौजूद है? के देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो के भी तो कॉमन जाएगा। क्या वाई इसमें इसी प्रकार है? नहीं, वाई नहीं है तो फिर रहने दो, वाई को लिखना नहीं है, वाई को कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए 4 कॉमन लेते हैं। 4 अगर कॉमन लिया जाएगा, ये 3 4 12, और के को भी कॉमन ले लीजिए, के क्योंकि तीनों में मौजूद है के, इसलिए के को भी कॉमन लिया जाएगा, यानी 4 के कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए? और 3y² और ये 4 दूगुने 8 यानी 2y माइनस 4 5 20 यानी 5। आप देखिए ये वाला जो चीज़ लिखा गया है इसको और भी तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, इसको और भी तोड़ा जा सकता है। कैसे करके तोड़ा जाएगा? आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणनखंड इसको अगर करना है तो कर सकते हैं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको और भी सॉल्व करना चाहो तो आप और भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला में तोड़ा जाएगा इसको। चलिए इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड वगैरह करने पर हम लोग जानते हैं ब्रैकेट दूसरा का भी इस्तेमाल होता है ना। अभी तो दूसरा का इस्तेमाल नहीं होगा वैसे, अभी रहने दो। और ये 3 और 5 को आपको एलसीएम करना है। एलसीएम करने पर 3 और 5 भी आएगा, और 3 और 5 में से हम लोग को बनाना पड़ेगा 2y। कैसे करके आएगा ये 2y? कैसे करके आएगा? 5 और 3 में आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाने पर ही 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5y और ये आपका 3y। और क्या लिखना पड़ेगा बीच में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाना है, प्लस माइनस में माइनस, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा फिर। तो आप इसको लिख सकते हैं 3y² और इसके बदले आप लिख सकते हैं प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, चलिए आप तो कॉमन तो जाएगा, तो फिर आपको दूसरा ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करना। चलिए हम लोग सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या कॉमन जाएगा बताइए? यहाँ y कॉमन जाएगा। देखो दोनों में y मौजूद है तो y कॉमन जाएगा, क्योंकि 5 और 3 को ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को भाग जाने वाला कोई नंबर नहीं है, तो फिर 3 और 5 को कॉमन जाने वाला ऐसा नंबर नहीं है, तो कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, या फिर एक ले सकते, एक का कोई अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या बचेगा? यहाँ 3 बचेगा और 1 गो y अभी भी बचा रहेगा, क्योंकि 2 गो y था, और ये प्लस और ये 5 बचा रहेगा, क्योंकि y नहीं लिख सकते क्योंकि y कॉमन में है। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। और क्या संख्या ले सकते हैं? कुछ कॉमन अगर नहीं जाएगा, यहाँ एक चीज़ सोच लीजिएगा, आपको लेना पड़ेगा 1। कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1, क्योंकि 1 से सभी को तो भाग जाता है ना। बिल्कुल, चलो कुछ अगर कॉमन नहीं जाएगा तो आपको 1 लेना है, इस बात की ओर ध्यान देना है। तो ये 1 कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस। ये तो समान आ गया ना, देखो समान तो आएगा ही। और ये 4k, और इधर वाला अगर सॉल्व करोगे y माइनस 1, और दोनों में से आपको क्या करना है? एक ही को लिखना है, 3y प्लस 5। तो ये संभवतः जो आंसर होगा लंबाई LBH, लंबाई हो जाएगा 4k लेते हैं, चौड़ाई आपको लिया जाएगा y माइनस 1, ये संभवतः आंसर है। और ऊंचाई की अगर बात करें 3y प्लस 5, यही हो जाएगा राइट आंसर। आंसर मिला लीजिएगा। इसको भी एक बार देख लीजिए आंसर कैसा ही है या नहीं है, वरना और भी तोड़ सकते इसको। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, और ये कभी कभार नेट में मिस्टेक मिल जाता है और इसके चलते दिक्कत हो जाता है, वरना इसको और तोड़ सकते थे, अभी तो और नहीं तोड़ा जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन मिस्टेक है ये थोड़ा सा, चलिए अब सही है। चलिए जल्दी करके नोट कर लीजिए। और आज यहीं पे पूरी फिनिश कर दिए, जितना भी मैथ था सब कुछ ख़त्म कर दिए। अब नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।